हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही रूप में समझ पाते हैं। आज हम जानेंगे भक्ति क्या है, भक्ति हमें क्या सिखाती है और भक्ति कैसे की जाती है। अक्सर लोग भक्ति को सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना या नाम जप तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। अगर आप यह वीडियो अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आपकी भक्ति को देखने की दृष्टि ही बदल जाए। पहले समझते हैं भक्ति क्या है। दोस्तों, जब भी हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अपने आप मंदिर, पूजा, घंटी, अगरबत्ती और भगवान की मूर्ति की तस्वीर आ जाती है। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया कि भक्ति का मतलब पूजा करना, मंत्र बोलना और किसी विशेष नियम का पालन करना होता है। लेकिन क्या भक्ति सच में बस इतनी ही है? अगर भक्ति सिर्फ मंदिर जाने का नाम होती तो जो लोग मजबूरी में मंदिर नहीं जा पाते, क्या वे ईश्वर से दूर हो जाते? अगर भक्ति केवल मंत्रों का उच्चारण होती तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वे कभी ईश्वर के करीब नहीं पहुंच पाते? यहीं से भक्ति को सही तरह से समझने की जरूरत शुरू होती है। भक्ति कोई बाहरी काम नहीं है, भक्ति एक आंतरिक अवस्था है। भक्ति मन की वह स्थिति है जहां इंसान अपने भीतर यह भरोसा पैदा कर लेता है कि इस संसार में वह अकेला नहीं है। कोई है जो उसे देख रहा है, समझ रहा है और सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा है। भक्ति का सबसे सरल अर्थ है पूर्ण विश्वास और निस्वार्थ प्रेम। ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त न हो, कोई सौदा न हो। आज के समय में बहुत से लोग भक्ति को भी एक लेन देन बना चुके हैं। वे कहते हैं कि अगर हमने पूजा की तो बदले में हमें यह चाहिए, अगर हमने व्रत रखा तो हमारी यह इच्छा पूरी होनी चाहिए। लेकिन जहां मांग शुरू होती है वहां भक्ति समाप्त हो जाती है। भक्ति वहां होती है जहां इंसान ये कह पाता है कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन जो परिणाम होगा उसे मैं सहज भाव से स्वीकार करूंगा। सच्ची भक्ति डर से पैदा नहीं होती। जो भक्ति डर पर टिकी होती है वह भक्ति नहीं बल्कि भय होता है। भक्ति विश्वास से जन्म लेती है। जब इंसान यह मान लेता है कि जो भी होगा उसमें भी कोई न कोई भलाई छुपी होगी, तभी भक्ति का बीज मन में अंकुरित होता है। यही कारण है कि सच्चा भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी तरह टूटता नहीं। वह दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन अंदर से बिखरता नहीं। भक्ति और प्रेम का रिश्ता बहुत गहरा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है, वैसे ही भक्त अपने आराध्य से जुड़ता है। माँ यह हिसाब नहीं रखती कि उसने बच्चे के लिए क्या किया और बदले में उसे क्या मिला। वह बस करती है क्योंकि वही उसका स्वभाव है। भक्ति भी ऐसी ही होती है। जहां हिसाब किताब खत्म होता है वहीं भक्ति शुरू होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भक्ति इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह जीवन के बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सके। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसके संघर्षों का कोई अर्थ है, कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, तब उसके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होता है। भक्ति इंसान से डर नहीं बढ़ाती, बल्कि डर की जड़ को ही धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह भी एक बड़ा भ्रम है कि भक्ति करने वालों के जीवन में समस्याएं नहीं आती। समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो भक्ति को समझ चुका होता है वह समस्या में डूबता नहीं, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करता है। वह हर कठिन परिस्थिति को यह सोचकर देखता है कि शायद इसमें भी मेरे लिए कोई संदेश छुपा है, कोई सीख छुपी है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो फिर भक्ति करने का क्या फायदा? लेकिन भक्ति भाग्य बदलने का साधन नहीं है। भक्ति इंसान की सोच बदलने का माध्यम है। जब सोच बदल जाती है तो वही परिस्थिति अलग दिखाई देने लगती है। जो पहले बोझ लगती थी वही अनुभव बाद में जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। भाग 2। अब बात करते हैं भक्ति हमें क्या सिखाती है। जब इंसान भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके भीतर जो बदलाव आता है वह है धैर्य।
भक्ति इंसान को यह सिखाती है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। आज का समय बहुत तेज है, हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। मेहनत आज करे और फल भी आज ही मिल जाए, यही सोच ज्यादातर लोगों को बेचैन बनाए रखती है। भक्ति इंसान को यह समझ देती है कि जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के अच्छे परिणाम भी समय लेकर आते हैं। जो व्यक्ति भक्ति के साथ जीना सीख लेता है, वह इंतजार करना सीख जाता है और यही इंतजार उसे भीतर से मजबूत बनाता है। भक्ति इंसान को अहंकार छोड़ना सिखाती है। जब तक इंसान यह मानता रहता है कि सब कुछ वही कर रहा है, वही सबसे बड़ा है, तब तक वह अंदर से भारी बना रहता है। भक्ति यह एहसास कराती है कि इस विशाल संसार में हम अकेले नहीं हैं। बहुत सी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को दिशा दे रही हैं। यह समझ इंसान को झुकना सिखाती है, लेकिन डर के कारण नहीं, बल्कि समझ के कारण। जैसे ही अहंकार कम होता है, वैसे ही मन हल्का होने लगता है और जीवन सरल लगने लगता है। भक्ति इंसान को कर्म करना सिखाती है, भागना नहीं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन सच्ची भक्ति ऐसा नहीं सिखाती। भक्ति सिखाती है कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाओ। जो काम तुम्हारे हिस्से आया है, उसे पूरे मन से करो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि भक्ति करने वाला इंसान फल को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करता। वह अपना काम करता है और फिर परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करता है। भक्ति इंसान को सहनशील बनाती है। जीवन में हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं चलती। अगर हर बात पर गुस्सा किया जाए, हर बात को दिल पर लिया जाए, तो जीवन बोझ बन जाता है। भक्ति यह सिखाती है कि हर किसी से लड़ना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना, सहन करना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्याय सह लिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों पर मन को खराब न किया जाए। भाग 3, भक्ति कैसे करें। भक्ति करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति का संबंध बाहरी क्रियाओं से कम और मन की भावना से ज्यादा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए लंबी पूजा, कठिन व्रत या बड़े बड़े नियम जरूरी हैं। लेकिन सच्ची भक्ति इतनी जटिल नहीं होती। भक्ति की शुरुआत मन की सच्चाई से होती है। जब इंसान दिल से ईश्वर को याद करता है, तभी भक्ति का पहला कदम पूरा होता है। भक्ति करने का सबसे सरल तरीका है नाम स्मरण। जब भी समय मिले, उठते बैठते, चलते फिरते, मन ही मन भगवान का नाम लेना। इसमें कोई नियम नहीं कि कितनी बार लेना है या किस समय लेना है। नाम स्मरण धीरे धीरे मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। जब मन बार बार भगवान के नाम से जुड़ता है, तो वह भटकना कम कर देता है। भक्ति का एक महत्वपूर्ण तरीका है अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। इसका मतलब यह नहीं कि काम छोड़ दिया जाए, बल्कि जो भी काम किया जाए, उसे ईमानदारी और पूरी निष्ठा से किया जाए। पढ़ाई हो, नौकरी हो, खेती हो या घर का काम, अगर यह भावना हो कि मैं यह काम ईश्वर की इच्छा से और उसके लिए कर रहा हूं, तो वही कर्म भक्ति बन जाता है। ऐसा करने से काम का बोझ कम लगता है और मन हल्का रहता है। भक्ति में सच्चाई बहुत आवश्यक है। इंसान बाहर से चाहे जितना धार्मिक दिखे, अगर मन में कपट है, तो भक्ति आगे नहीं बढ़ती। इसलिए भक्ति करते समय अपने मन को साफ रखना जरूरी है। जो गलत है, उसे गलत मानने की हिम्मत और जो सही है, उसे अपनाने का साहस ही भक्ति को मजबूत बनाता है। भक्ति करने के लिए नियमितता भी जरूरी है। रोज थोड़ा सा समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालना चाहिए। यह समय बहुत लंबा होना जरूरी नहीं है। 5 या 10 मिनट भी पर्याप्त हैं। अगर वह समय पूरी श्रद्धा से दिया जाए, उस समय मोबाइल, शोर और बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर अपने मन को भीतर की ओर मोड़ना चाहिए।